मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने 3 तक करा दिए थे, आप क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। देखो, भाषा इसकी समझो और समझने की कोशिश करो। प्रश्न में ही आंसर होता है। इन क्वेश्चन में क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सब होते हैं, प्लस की संख्याएं हैं। धनात्मक मतलब प्लस की संख्या आएगा। क्रमागत मतलब अगर पूर्णांक है, एक के बाद क्या आएगा? दो के बाद तीन, यानी कि एक में जुड़ा एक तभी तो दो आया। समझना मेरी बात को बच्चों। जैसे मान लो एक धनात्मक पूर्णांक 10 है, तो 10 के क्रमागत क्या होगा? 10 से क्रमागत मतलब क्रम में अगला 11 ही तो होगा। तो भैया एक ही तो जुड़ा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं। 12 में 12 की क्रमागत संख्या क्या होगी? 13 ही तो होगी। तो 12 में एक जुड़ा तभी तो 13 आएगा। तो बस इसको ध्यान में रखते हुए देखें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना एक धनात्मक पूर्णांक कितना मान लें? एक्स ही मान के चलते हैं। तो इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया बच्चों? आ गया मन में? नहीं आ जाना चाहिए। क्रमागत यानी इससे एक अलग ही एक ज़्यादा ही तो होगा, तो x+1 नहीं हो जाएगा। अब ये तो भाई संख्या थोड़ी है, ये तो चर राशि है, तो x+1 लिखेंगे। अगर यहाँ 12 होती तो 13 होता, तो एक जुड़ा नहीं हुआ। ऐसे ही अगर x माना तो x+1 होगा। अब आगे पढ़ो। दो क्रमागत धन पूर्णांक मिल गए जिनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार। बहुत ही सरल है और इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं बच्चों ऐसे। जिनके वर्गों का योग पहले वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिए। और वर्गों का योग का मतलब क्या होता है? जोड़ी तो होता है। देखो भाई कितना है? 365 है। इसे हल कर लो। हल कैसे करोगे? a+b का होल स्क्वायर लगेगा, आपको याद होगा। a² + b² + 2ab। तो करते हैं, चलो। x² प्लस एक्स की a की जगह x² है, प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 बन जाए 2x। और ये इधर को ले आओ, -365 बराबर 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनानी है बच्चों। x² मिलकर कितना हो गया? 2x² प्लस 2x, और -365 में से एक गया तो माइनस के 364 बराबर 0। प्यारे बच्चों गौर से देखो, 2 से सभी कट रहे हैं। थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। जब ऐसा होता है कि सभी पद जिस संख्या से कटे हैं उससे हम काट दो। 2 से सभी कटने चाहिए, ये नहीं है ये 2 कटे ये नहीं कटे, गलत हो जाएगा। तीनों कट रहे हैं, काट दो। तो x² प्लस x माइनस 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15 बचा 1। ये तो नहीं कटा, सॉरी 2 से काट रहे हैं ना। 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 2 दूरी 4 बराबर 0। समझना? ठीक है। मैं 3 से काटने लगा बेटा, क्योंकि 2 से कट रहा है ना। 2 2 2 तो 2 से ही से काटो। 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब 182 हम पे आ चुके हैं, इसके फैक्टर करेंगे हम। हमें 1 लाना है इसका गुणांक। तो बहुत ही सरल है, ध्यान से देखिए। 182 ऐसे लिख लो। 2 से काटो, 2 9 18, 2 एकम 2। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो। 3 9 27, फिर 3 से काटो। 3 3 9। ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं। हमें 1 लाना है, तो 1 कैसे लाएंगे? 2 3 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 3 9। नहीं बना, हमें 1 लाना है बच्चों। ध्यान से देखना है इस सवाल को। हमें फिर हम गलत करे हुए बेटा, ये 2 से काट दिया ना, सही है। x² प्लस x माइनस ये। अब 1 लाना है, 1 कैसे आएगा आप बताओ? 3 3 9 और 6 9 54, नहीं जाएगा ये भी 1 से। ठीक है, फैक्टर नहीं बन रहे बच्चों। एक बार फिर से देखें कि गुणा में तो गलती नहीं कर दी। 2 9 18, 2 एकम 2 बच्चा 3 से काटा। ओफो, वाई मिस्टेक हो गई। 3 3 9 होता, 3 से तो कटेगा ही नहीं बंधु। 91। हमने क्या करा? 3 9 27, 2 समझ गया बच्चा। 1 3 एकम 3 कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा ही नहीं है। देखो गौर से देखो, गलती दिख गई। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2। अब 3 से 91 कटेगा ही नहीं। 3 से 91 तो कटेगा, 7 से कटेगा। लो फिर से कर देता हूँ मैं इसको ड्रॉप करके, ध्यान से देखना। 2 से काटो, देखो 2
तो 18 2 कम 2, ध्यान से देखना, 3 से तो कटेगा नहीं बेटा, 3 3 9, फिर ये कहाँ से कटेगा, ये कटेगा, 13 7 91 है, 7 से काट दो, 7 एकम 7 बचे 2, 7 21 कट गया। अब हमें लाना है 1, तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 गया, देखो एकदम आ जाते हैं। देखो थोड़ा सा अगर हम ध्यान से काम करें प्यारे बच्चों तो फैक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ हमने गलती कर दी थी, देखो तो फैक्टर बने ही नहीं, फिर हमने एक बार देखा ये यहाँ 3 3 9 और 3 1 के पाड़े से 91 कटेगा नहीं, समझ गए होगे आप, ठीक है। अब यहाँ हमने कट गया तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। आपको समझ में आ रहा होगा, पेयर बन जाते हैं, तो कॉमन आ गया x, तो बचा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0, एक से ब्रैकेट आ गए x प्लस 14 और x माइनस 12 बराबर 0। फिर हम यदि करेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14। प्यारे बच्चों इसने क्या कहा था, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, ये आ गया ऋणात्मक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अमान्य है। समझ में आ गया क्यों अमान्य, ऋणात्मक आ गया है। और यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, x का मान हमारा 12 आ गया, इसका मतलब एक धन पूर्णांक आ गया हमारा 12, एक धन पूर्णांक हमारा कितना आ गया, इसका मतलब एक धन पूर्णांक बराबर 12, और दूसरा कितना आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ छोटा सा, ध्यान से देखना, और दूसरा आ जाएगा प्यारे बच्चों 12 में 1 जुड़ा 13। समझ में आया नहीं आया, अरे x प्लस 1 था, 12 और 1 13 है, तो हमारे दोनों धन पूर्णांक कितने आ गए, एक 12 और एक 13, यही आंसर हो गया। आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 5 करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो प्यारे बच्चों ये सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप जानते ही हो किसे बोलते हैं, समकोण त्रिभुज मान लो एक समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण होता है, नाम दे दो ABC, एक समकोण है, ये 90 अंश है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है, उसके आधार से, आधार ये है से का 7 कम है, उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ध्यान से देखना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, आधार ये है तो आधार मान लो x, ठीक है, पहले आधार मानेंगे फिर देखो, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम है। और कर्ण, यदि कर्ण 13, कर्ण तो ये होता है जानते हो आप, सबसे बड़ी भुजा 13 सेमी है, तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, बहुत है, तो माना आधार कितना मान लें, बराबर x, इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई ध्यान से देखो, ऊंचाई क्या कह रहा है, आधार से 7 कम है, आधार से कम है तो -7 आ जाएगा, अगर ज़्यादा होता तो +7 आ जाता। तो आधार, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, आधार कितना माना x -7, तो ये हमारी होगी x -7। क्लियर है, आसान समझ में आया होगा। इसलिए समकोण त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय, आपने खूब पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, नहीं याद है, नहीं, कर्ण क्या है 13, 13 का वर्ग, आधार क्या है x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है x -7 का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके, क्लियर। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169 एक्स स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का 49, 7 का वर्ग 49 और -2ab, 2ab, तो 7 दूनी 14x। बोलो भाई समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 7 14x। आपने किए हैं खूब सवाल ये 9th में, तो अब क्या करेंगे हम, एक लाइन और लिखो, 169 बराबर x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर प्लस 49 -14x,
अब हम 169 को इधर ले जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इधर ले आएंगे ये माइनस का हो जाएगा, हमें द्विघात समीकरण बनानी है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको इधर ले जाओ 169 को, तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। प्यारे बच्चों 2x² माइनस 14x माइनस के ज़्यादा 169 में से 49 घटाओ, कितने बचेंगे 169 में से 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 120। देखो 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120 बचेंगे हमारे। लिख दूँ 120 बराबर 0। फिर अगर हम गौर से देखें तो 2 के टेबल से सब कट रहा है, ये भी ये भी ये भी। जिस टेबल से सभी पद कटते हैं हम आराम से काट देते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अगर ये दोनों कट रहे होते, ये नहीं कट रहा होता तो गलत था, समझ रहे हो। एक ही टेबल से अगर सब पद कट रहे हैं तो काट देते हैं। तो x² 2 से काट देता हूँ, माइनस 7x माइनस कितना आ जाएगा 60 बराबर 0। अब आप इसकी गुणनखंड कर दो, 60 है 7 लाना है हमें। 60 किसके पाड़े में आता है आप जानते ही हो, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए 7। समझ में आ रहा है, देखो 12 पंजे 60, ये तो जानते होगे 60 है लास्ट में, इसके करेंगे फैक्टर मल्टीपल, 12 पंजे 60। टेबल याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। 60 तो 12 में से 5 गए 7 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे देखो अब, यानी कि हम क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन ये बता देता हूँ, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो x² माइनस क्या आया था 12 पंजे 60, 12 माइनस 5 यही तो आया था बराबर 0। x² माइनस है तो 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो फैक्टर वो पेयर बन गो, जोड़े बना के कॉमन लो, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन आ गया तो हमें प्राप्त हो गया x प्लस 5 और बराबर 0। फिर 2 केस बन गए बच्चों, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 एक आ गया। दूसरा यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 आ गया। किसी त्रिभुज की भुजा माइनस में हो सकती है, त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अमान्य है। हम क्या है, आपकी उम्र माइनस 10 साल है या माइनस 15 साल है, तो ये तो एक जोक हो गया, हास्यप्रद बात हो गई ना बच्चों, है। तो कोई भुजा माइनस 5 हो ही नहीं सकती, है ना। मैं कहूँ किसी एक दिन मेरा मकान है जिसकी लंबाई माइनस 5 मीटर है, चौड़ाई माइनस 2 मीटर है, तो ये तो एक गलत बात हो गई ना, अमान्य है इसीलिए, है ना, क्योंकि लंबाई उम्र और कभी भी निगेटिव नहीं आती। तो इसलिए हमारे पास x बराबर 12 आंसर आ गया। अब हम इसलिए त्रिभुज का आधार कितना हो गया, x माना था। देखो त्रिभुज का आधार बराबर x, देखो ये x माना था। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज बोलते हैं इसे, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा x माइनस 7। तो x का मान रखो, त्रिभुज का आधार x और x बराबर कितना है 12। देखो 12 है, ठीक है 12 सेमी, और x माइनस 1 है। देखो आधार माइनस x माइनस 7, x का मान कितना आया 12 में से 7 और 12 में 7 गए 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ गया। ऊंचाई 5 सेमी आ गई और आधार 12 सेमी और कर्ण हमें दे दिया है 13 सेमी। तो इस प्रकार ये सवाल हल हुआ और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो प्यारे बच्चों मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना, और पढ़ाई लगन से कीजिए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। और आपको अगर पढ़ाई समझ में आ रही है बहुत तो कमेंट्स करें, ठीक है ना, और मेहनत से घर पे पढ़ाई करें। धन्यवाद।